जय हिंद। स्वागत है आपका एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। आज की वीडियो में हम लोग संपूर्ण भौतिक विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1000 क्वेश्चन को वन लाइनर में चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे। सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है जो कि एनसीईआरटी बेस्ड हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आप एग्जाम में एक भी क्वेश्चन को गलत न कर पाए। अगर आप बीपीएससी 69 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इस वीडियो के बाद आपको फिजिक्स से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। फ्रेंड्स, यहाँ से आप पूरे फिजिक्स को चैप्टर वाइज कम टाइम में रिवीजन कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? वातावरण में ध्वनि। याद रखिएगा, वातावरण में ध्वनि को नापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? करेंट। करेंट नापने की इकाई एम्पियर है। नेक्स्ट देखते हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। याद रखिएगा, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। नेक्स्ट देखते हैं, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? 1971। याद रखिएगा डेट। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1971 में लागू की गई। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? कैलोरी में। खाद्य ऊर्जा को हम लोग कैलोरी में माप सकते हैं। नेक्स्ट, विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर है। विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर है। नेक्स्ट देखते हैं, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? डायोप्टर। याद रखिएगा, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति इकाई डायोप्टर है। कैंडेला का मात्रक ज्योति तीव्रता। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया सारे क्वेश्चन हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जूल ऊर्जा का इकाई है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धर्मिता। दाब का मात्रक पास्कल है। दाब का मात्रक पास्कल। अगर आप कोई भी वनडे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आप फिजिक्स को रिवीजन कर सकते हैं। इसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, कार्य का मात्रक जूल है। प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। जड़त्व का माप द्रव्यमान। एंगस्ट्रम क्या मापा जाता है? तरंग दैर्घ्य। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती हैं? ब्रह्मगुप्त ने बताया था। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी होगी सुस्त। घड़ी सुस्त हो जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के लिए किसका उत्पादन होता है? प्रकाशीय ऊर्जा। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाई जाती है स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट देखते हैं, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं आर्किमिडीज। आर्किमिडीज। नेक्स्ट, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुई किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। नेक्स्ट देखते हैं, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है? लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होना। नेक्स्ट देखते हैं, वेग, संवेग और कोणीय वेग कैसी राशि है? सदिश राशि। वेग, संवेग और कोणीय वेग कैसी राशि है? सदिश राशि। अदिश राशि है ऊर्जा। ऊर्जा अदिश राशि है। याद रखिएगा। बल गुणनफल होता है द्रव्यमान और त्वरण का। नेक्स्ट, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। अगर कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसका भार घट जाता है लेकिन मात्रा अपरिवर्तित ही रहता है। नेक्स्ट, किसी पिंड के उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? उसे जड़त्व कहा जाता है। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम।
पारसिक इकाई है दूरी का। नेक्स्ट, वायुमंडल के बादलों के तैरने का कारण घनत्व है। वायुमंडल में बादलों को तैरने का कारण घनत्व है। समुद्र में पलवन करते आइसबर्ग का कितना भार समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? 1/10 याद रखिएगा। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। अगर वस्तु की मात्रा बदलते हैं तो उसका घनत्व अपरिवर्तित ही रहता है। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वहीं रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान कितना होगा? 2% बढ़ जाएगा, याद रखिएगा। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट नीचे आ जाता है, याद रखिएगा। कोणीय संवेग एवं रेखीय संवेग के अनुपात की विमा क्या होगी? MLT। नेक्स्ट देखते हैं, बर्नौली प्रमेय आधारित है ऊर्जा संरक्षण पर बर्नौली प्रमेय आधारित है। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है। इस परिघटना का कारण है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव की वजह से ही लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सूखने में शामिल हैं केशिकीय अभिक्रिया परिघटना। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सूखने में शामिल है केशिकीय अभिक्रिया परिघटना। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने से जी का मान बढ़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिकतम ऊंचाई छलांग लगा सकता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में कम होता है। नेक्स्ट, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। नेक्स्ट देखते हैं, एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है। न्यूटन के किस नियम का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? तीसरा गति का नियम वहाँ पे काम करेगा, याद रखिएगा। 20 किलोग्राम के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य क्या है? 0 जूल। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है, कोई भी कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि शक्ति संरक्षण हेतु वो झुक जाता है आगे की तरफ, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती हैं क्योंकि इसके गुरुत्वाकेंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। नेक्स्ट, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर सेकेंड के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकेंड के बाद उसका वेग क्या होगा? 29.4 मीटर प्रति सेकेंड होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट, एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किग्राम है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वाजनित त्वरण G6 है तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? 100 किग्राम होगा। पावर का एसआई मात्रक वाट किसके समतुल्य है? किग्राम मीटर प्रति सेकेंड।
किग्रा मीटर -2 सेकेंड -3 होगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारहीनता की अवस्था में एक ज्वाला का आकार वही रहता है। भारहीनता की स्थिति में मोमबत्ती की ज्वाला का आकार वही रहता है। नेक्स्ट, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। इसका कारण है तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होती है। याद रखिएगा, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होती है। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। ऊर्जा संरक्षण का आशय है ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश। ऊर्जा संरक्षण का आशय ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश। सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। पास्कल इकाई है तापमान का। 1 किग्राम प्रति सेंटीमीटर दाब समतुल्य है 0.1 बार के बराबर। नेक्स्ट, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल का बहाव क्यूसेक से मापा जाता है। किसी पिंड का भार ध्रुव पर सर्वाधिक होता है। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है। जब लिफ्ट जा रही हो त्वरण के साथ नीचे जाएगा तो भार कम होगा। नेक्स्ट, कौन सी ऊंचाई भू स्थिर उपग्रहों की है? 36,000 किलोमीटर। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? ग्रीस से संबंधित थे महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज। नेक्स्ट, पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण है आसंजक बल का अभाव। नेक्स्ट, तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द पश्चिम से पूर्व। तुल्यकारी उपग्रह पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमता है। नेक्स्ट, पहिए में बॉल बियरिंग का कार्य है स्थैतिक घर्षण को गतिज ऊर्जा में बदलना। स्थैतिक घर्षण को गतिज ऊर्जा में बदलना। नेक्स्ट, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? नाव के उस भाग के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? गति का पहला नियम लागू होता है। किसी कालीन की सफाई के लिए उसको छड़ी से पीटा जाता है तो उसमें गति का पहला नियम लागू होता है। नेक्स्ट, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बल में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। लोलक की आवर्तकाल लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लोलक की आवर्तकाल लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। किसी सरल लोलक की लंबाई को 4% बढ़ाने पर 2% बढ़ जाता है आवर्तकाल। नेक्स्ट, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय 2 गुना हो जाता है। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि बढ़ेगी। पेंडुलम को अगर चंद्रमा पर लेके जाया जाता है तो उसका समयावधि बढ़ जाता है। एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है। इसकी गतिज ऊर्जा p 2/2m होगा। नेक्स्ट, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। नेक्स्ट देखते हैं, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा है। कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण है कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। नेक्स्ट, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए।
प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह है न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन के गति का तीसरा नियम है। सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। जल में तैरना न्यूटन की गति के नियम के कारण संभव है। तृतीय नियम, अगर आप जल में तैरते हैं तो ये न्यूटन के तृतीय नियम के कारण संभव है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। नेक्स्ट, बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। बर्फ के दो टुकड़ों को अगर आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, वहाँ पर दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, इसलिए। नेक्स्ट, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? 1/6। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। देखते हैं नेक्स्ट, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाधा बल सक्रिय न हो। यह कथन है न्यूटन का गति का विषयक प्रथम नियम से संबंधित है यह। नेक्स्ट, कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश? ऊर्जा संरक्षण के नियम से ही संबंधित। नेक्स्ट, ऑटोमोबाइलों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक एक प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है पास्कल के सिद्धांत से। फ्रेंड्स, अगर आप फिजिक्स से कुछ भी नहीं पढ़े हुए हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आपको फिजिक्स से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान। नेक्स्ट, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की समान त्वरण होता है। नेक्स्ट, दो वेक्टर जिनका मान अलग है उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? रेल की पटरियों, इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे। रेल की पटरियों अपने वक्रों पर किस कारण से झुकी हुई होती हैं? रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है। रेल की पटरियाँ अपने वक्रों पर किस कारण से झुकी हुई होती? इसका कारण है रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? क्योंकि वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा, इसकी वजह से झुकता है। नेक्स्ट, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह अंदर की ओर झुकता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्रीम सेपरेटर में दूध में से वसा को किस कारण से अलग किया जा सकता है? अपकेंद्रीय बल के कारण। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? उतना ही रहता है, न तो घटेगा न ही बढ़ेगा। नेक्स्ट, पानी से भरी डार्ट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। आयतन बढ़ने की वजह से बोतल टूट जाती है। लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है कैपिलरी क्रिया के कारण, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। शुद्ध जल में डिटर्जेंट डालने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? पल्लवन का नियम से संबंधित है। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम है।
तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम है, इसकी वजह से फैल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण है पृष्ठ तनाव। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है सतही तनाव के कारण। एक द्रव बूंद की प्रकृति गोलाकार लेने की होती है जिसका कारण है पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह लार्वा के सांस में बाधा डालता है। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के हम लोग कई सारे एग्जाम्पल देखे हैं, ध्यान से देखिएगा, सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, गेंद गिरती है उसके हाथ में। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकेगा तो गेंद उसके हाथ में ही गिरेगी। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग के संरक्षण सिद्धांत पर जेट इंजन काम करता है। नेक्स्ट, दूध से मक्खन निकाल लेने पर दूध का घनत्व कम हो जाएगा। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? चौगुनी हो जाएगी, याद रखिएगा। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते, इसका कारण है वहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, इसकी वजह से अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं हो सकते। संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि सांस में छोड़ी गई गर्म हवा ऊपर उठती है और वह बाहर चली जाती है, इसकी वजह से। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आ जाती है। नेक्स्ट, धक्का सह प्रायः स्टील के बनाए जाते हैं क्योंकि उसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि यह सूर्य से प्रकाश आता है, यह सूर्य से प्रकाश पाता है। 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर 1 हॉर्स पावर होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। एक कार की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त करेंगे 10 मीटर प्रति सेकंड। तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब सहसा कम हो जाए, कम होने पर तूफान की भविष्यवाणी की जाती है। अंडा मृदु जल में डूब जाता है, अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है क्योंकि इसका कारण है नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है, इसी वजह से। किसी व्यक्ति को मुफ्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? उस व्यक्ति को अपने हाथ बाहर की तरफ फैला देना चाहिए। 54 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग का मान 15 मीटर प्रति सेकेंड न्यूटन मीटर मात्रक है ऊर्जा का। नेक्स्ट देखते हैं, एक भू-स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण से प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं, स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है बैटरी से। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। नेक्स्ट, भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में भारहीनता होती है। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में जाता है तब जहाज का स्तर थोड़ा ऊपर आ जाएगा। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती हैं जबकि यह पानी में डूब जाती हैं? इसका कारण है लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम होता है, यही कारण है कि लोहे की कील पारे में तैरती है। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है, यह ह्रास कितना होता है? विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है, याद रखिएगा। बर्फ पानी में तैरती हैं परंतु एल्कोहल में डूब जाती हैं क्योंकि बर्फ पानी से हल्की होती हैं तथा एल्कोहल से भारी होती हैं, यही कारण है।
चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? न्यूटन का पहला नियम द्वारा इसे आप समझ सकते हैं। रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? संवेग संरक्षण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है विश्राम जड़त्व। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है इसी वजह से। नेक्स्ट, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि इससे पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में पानी का क्वथनांक बढ़ने की वजह से ही खाना जल्दी पक जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। वायु दाबमापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम तूफानी होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है। वायुमंडल के ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के माप में वृद्धि होगी। एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है। इसका कारण है, दौड़ने का कारण है छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज़्यादा दूरी तक करने में मदद करती है। इसी वजह से पहले दौड़ता है ताकि लंबा छलांग लगा सके। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है। इसका कारण है दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थर को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराए जाने पर दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ ही पहुंचेंगे। नेक्स्ट, श्यानता की इकाई है प्वाइज। प्वाइज श्यानता की इकाई है, याद रखिएगा। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसकी तरंग दैर्ध्य से। नेक्स्ट देखते हैं। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है अवतल लेंस। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है अवतल लेंस। फ्रेंड्स, ये वीडियो लाने का यही कारण है कि आप कम टाइम में पूरे फिजिक्स को रिवीजन कर सके। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये प्रकाश के किस प्रकार के किरण पुंज हैं? समानांतर हैं। नेक्स्ट देखते हैं। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति कैसी रहेगी? वैसी ही रहती है। नेक्स्ट, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं फोटॉन। छोटे छोटे कणों को फोटॉन कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है प्रकाश, याद रखिएगा। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? हाइगेंस के द्वारा। नेक्स्ट, अपवर्तक दूरबीन में क्या होता है? असमान फोकस दूरी के दो उत्तल लेंस होते हैं। आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है प्रकीर्णन। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो इसकी आवृत्ति समान बनी रहती है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो इसका आवृत्ति समान बनी रहती है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्योंकि आकाश का रंग नीला प्रतीत होने का कारण है छोटी तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश बड़ी तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश की अपेक्षा वायुमंडल में नीला प्रतीत होता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। किसी गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। अपवर्तन के कारण ये होता है। नेक्स्ट, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे के कांच में। हीरे से कांच में जाएगा तो प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल है। इंद्रधनुष बनने का कारण है वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों के द्वारा परावर्तन। नेक्स्ट देखते हैं। मृग तृष्णा उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। नेक्स्ट, प्रकाश में ध्रुवन की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं, अनुप्रस्थ हैं। ध्रुवन की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान होता है। तरण ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण है अपवर्तन। नेक्स्ट देखते हैं। एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश कर रहा है। तदनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए? जहां मछली दिखाई दे उसके ऊपर लगाना चाहिए। नेक्स्ट,
कपड़ों को धोते समय हम नील का प्रयोग करते हैं, उसकी सही वर्ण संयोजन के कारण किया जाता है। पीले रंग का पूरक है नीला। अंतर्दर्शी यानी कि इंडोस्कोप क्या है? यह आहार नाल के भीतर देखने के लिए प्रयुक्त एक प्रकाशिक यंत्र है, इंडोस्कोप। नेक्स्ट देखते हैं, मायोपिया से आप क्या समझते हैं? निकट दृष्टि दोष को मायोपिया बोला जाता है। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है दूरदृष्टि दोष, याद रखिएगा। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? मायोपिया से पीड़ित है। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? दूरदृष्टि से। ल्यूमेन एकक है ज्योति फ्लक्स का। दूरबीन क्या है? दूरबीन दूर की वस्तु देखने का यंत्र दूरबीन है, टेलीस्कोप। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग है 8.5 मिनट। प्रकाश की गति है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है प्रकाश की गति। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट यानी कि कोरोना दिखाई देता है सूर्य ग्रहण के समय। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय 250 सेकेंड ही होता है, याद रखिएगा। सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा हो। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, प्रकाशिक तंतु के आकार के बावजूद प्रकाश उनमें प्रगामी होता है, क्योंकि वह ऐसा यंत्र है जिसे संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। यह किस परिघटना पर आधारित है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलता है, क्योंकि वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है, यही कारण है। नेक्स्ट देखते हैं, जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती हैं तब कौन से परिवर्तन प्रभावित होता है? केवल तरंग दैर्ध्य तथा वेग प्रभावित होता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता, बाद में धीरे धीरे उसे चीजें दिखाई देने लगती हैं। इसका कारण है आंखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना, याद रखिएगा। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग होता है? अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? आभासी प्रतिबिंब बनाता है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बना किस परिघटना का परिणाम है? बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का परिणाम है। नेक्स्ट देखते हैं, कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। यदि एक निकट दृष्टिगत नेत्र का सुदूर बिंदु 200 सेमी है तो लेंस की क्षमता 0.5 डी होगा। डी का मतलब डायोप्टर। ENT डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मीटर का प्रकार होता है अवतल। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है? कॉर्निया को। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती हैं? रेटिना से। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों को दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, याद रखिएगा। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग अवतल लेंस का प्रयोग होता है। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। प्राथमिक रंग हैं वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते, उनको प्राथमिक रंग कहते हैं। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? इसमें है लाल, हरा या नीला, ये प्राथमिक रंग हैं। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोप
आंतरिक है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर आधारित है, याद रखिएगा। पानी की टंकी को ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण है अपवर्तन। अपवर्तन के कारण ही पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देती है। चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मरीचिका एक उदाहरण है प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। मरीचिका उदाहरण है। इंद्रधनुष कितने रंग दिखाता है? 7 रंग। इंद्रधनुष में 7 रंग दिखाई देता है। हीरा चमकदार दिखाई देता है सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण, याद रखिएगा। प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? कांच से जल। नेक्स्ट देखते हैं। वानहा अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, याद रखिएगा। अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? सिलेंडरी लेंस का प्रयोग करना चाहिए। लैम्पर्ट नियम किससे संबंधित है? प्रदीप्ति से संबंधित है। आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। आइंस्टीन के E=mc² समीकरण में c का घोतक है, प्रकाश का वेग होता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि ये चमकदार रोशनी देते हैं। प्रिज्म में प्रकाश की विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूलकण। धूलकण की वजह से ही प्रकाश का विसरण होता है वायुमंडल में। जल सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा काला। चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश काला दिखाई देता है। एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंतः स्थापित है। उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किसकी तरह व्यवहार करता है? अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसी वजह से समुद्र नीला प्रतीत होता है। आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही समुद्र नीला प्रतीत होता है। अस्त होते समय सूर्य लाल किस कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? बैगनी का। इंद्रधनुष में बैगनी का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है? वायुमंडलीय अपवर्तन। नेक्स्ट देखते हैं। किस गाड़ी के अग्रदीप से प्रकाश का शक्तिशाली समानांतर पुंज पाने के लिए क्या उपयोग में लाना चाहिए? अवतल दर्पण लाना चाहिए। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं अवतल लेंस का। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं उत्तल लेंस। कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक तथा उल्टा बनता है मानव रेटिना पर, याद रखिएगा। सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होती है। जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या अनंत होती है। जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाएगा तो प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होगी। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर है तो वह इसके फोकस की दूरी होगी 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। प्रिज्म द्वारा रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा हरा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जा सकता है तरंगदैर्घ्य द्वारा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जा सकता है। सूर्य की किरणों में निकलते हैं 7 रंग। यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। फोटोग्राफी में मुख्य रूप से कौन से रंग होते हैं? लाल, नीला एंड हरा होते हैं फोटोग्राफी में। नेक्स्ट देखते हैं। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश बैगनी है।
जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग सफ़ेद हो जाता है। नेक्स्ट, फोटोग्राफी कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है? फिल्म आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट देखते हैं, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? उत्तर लेंस। मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाती है? कॉर्निया पे बनता है। आइरिस का क्या कार्य? आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना आइरिस का काम है। दृष्टि पटल पर बना प्रतिबिंब होता है वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा होता है। तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? प्रकाश तरंग में। तारे टिमटिमाते हैं। तारे टिमटिमाने का कारण है अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। गैलीलियो द्वारा दूरबीन का आविष्कार किया गया था, याद रखिएगा। अवतल लेंस प्रयुक्त होता है सुधार हेतु निकट दृष्टि दोष में। यदि एक व्यक्ति को समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर अनंत हैं के बीच खड़ा हो तब उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? 5 दिखेंगे, याद रखिएगा। सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायोप्टर। जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है वह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण है अपवर्तन। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तंतु को गर्म करके। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? एक प्रिज्म से 7 रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, इसे देख चुके हैं हम लोग। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले के एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो क्या घटित होगा? छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? कांच के बीच। किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके ताप का। किसी तारे के रंग से उसके ताप का पता चलता है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करती हैं। जिस रंग को किसी वस्तु परावर्तित करेगी वही उसका रंग है। पानी में लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है अपवर्तन के कारण। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती हैं तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है अपवर्तन, विवर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अपवर्तन, विवर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर। चंद्र ग्रहण घटित होते हैं पूर्णिमा के दिन। सूर्य ग्रहण प्रतिपदा अमावस्या को घटित होता है। उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण है उसकी अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। नेक्स्ट, एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती हैं उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण। फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किस माध्यम में होता है? उसकी पारगम्यता में। चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है? उत्तर दिशा की तरफ। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। ट्रांसफार्मर क्या है? एसी वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है ट्रांसफार्मर। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया ओरस्टेड द्वारा। ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है 18 डिग्री का। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई की दिशा में टिकती है उत्तर दक्षिण दिशा। सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर फिजिक्स आप कहीं से नहीं भी पढ़े हैं तो आपका फिजिक्स से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है 18 डिग्री का, याद रखिएगा।
मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? उत्तर दक्षिण दिशा में। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती हैं? चुंबकीय उत्तर और चुंबकीय दक्षिण। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चुंबकीय पदार्थों जैसे लोहा, निकिल, कोबाल्ट, ये सारे चुंबकीय पदार्थ हैं, आदि को आकर्षित करते हैं। ये प्रतिकर्षित कर सकते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थों को। नेक्स्ट, विषुवत रेखा पर अनति कोण का मान 0 डिग्री होता है। धीरे धीरे में बल रेखाएं होनी चाहिए, एक दूसरे के समानांतर होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, कौन विद्युत अचुंबकीय है? तांबा। चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को चुंबकीय दिक्पाल कहते हैं। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है उत्तर दक्षिण दिशा में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। डायनेमो विद्युत जनित के कार्य करने का सिद्धांत है विद्युत चुंबकीय प्रभाव। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाता है परिणामी ध्रुव। नेक्स्ट, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? दक्षिण से उत्तर होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लोहा का क्यूरी ताप 780 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखिएगा। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस होता है। यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ पर होती है? किसी चुंबक की आकर्षक शक्ति दोनों किनारों पर होती है, याद रखिएगा। किसी चुंबक की आकर्षक शक्ति सबसे कम मध्य में होता है। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात से बनाए जाते हैं अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं नॉर्मल लोहे के। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका कारण है इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न कोटि का होता है। नेक्स्ट देखते हैं, शुष्क सेल है प्राथमिक सेल। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है जिंक की परत चढ़ाने को। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है सुरक्षा के लिए। विद्युत उपकरण में अर्थ का प्रयोग सुरक्षा के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध 16 गुना हो जाता है। नेक्स्ट, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होते हैं अमोनियम क्लोराइड का। शुष्क सेल में किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, किरचॉफ का धारा नियम आधारित है ऊर्जा संरक्षण पर किरचॉफ का धारा नियम आधारित है। 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर एक इलेक्ट्रॉन जितनी ऊर्जा प्राप्त करती है उसे कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब वह फैलता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, डायनेमो एक मशीन है जिसका काम है उच्च वोल्टेज को निम्न में परिवर्तन करना ही डायनेमो का कार्य है। स्थिर वैद्युत अवक्षेपित का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? वायु प्रदूषक को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। ट्रांसफार्मर किसके काम करता है? केवल प्रत्यावर्ती धारा से। ट्रांसफार्मर किससे काम करते हैं? केवल प्रत्यावर्ती धारा से काम करता है। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 × 10⁸ जूल। प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में बदला जाता है डिस्टकारी द्वारा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वह है रासायनिक ऊर्जा। शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा संग्रहित रहती है। यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध गिरकर 0 हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? अतिचालक कहा जाता है। यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है। विद्युत मरकरी लैंप में रहता है कम दाब पर पारा। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है रेगुलेटर। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए रेगुलेटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है, परंतु तंतु धारा में
परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते। इसका कारण है तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होती है, यही कारण है, याद रखिएगा। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं समानांतर क्रम में। वस्तुओं का आवेशन किसके समानांतर के फलस्वरूप होता है? इलेक्ट्रॉन के। आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए कार की खिड़कियां को बंद कर लेना चाहिए। सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट पर क्या अंकित होता है? 6500 के। मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है? 10⁶ ओम है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम का उपयोग होता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। माइका है। माइका क्या है? ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक होता है माइका। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान सामान्यतः 3000 डिग्री सेल्सियस से 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। एम्पियर क्या मापने की इकाई है? विद्युत धारा। नेक्स्ट देखते हैं। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है सौर बैटरी। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर द्वारा है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जा सकता है। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं रेक्टिफायर। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को रेक्टिफायर कहा जाता है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु पारा, वाष्प तथा आर्गन है। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए आधार सिरे से। 2 विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है कूलाम का नियम। ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना % भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? 60 से 70%, याद रखिएगा। समान आवेशों में होता है विकर्षण होता है। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा तड़ित चालक का आविष्कार किया गया था। तड़ित चालक का आविष्कार तांबे का होता है। नेक्स्ट देखते हैं। 100 वाट वाले एक विद्युत लैंप का एक दिन में 10 घंटे प्रयोग होता है। एक दिन में लैंप द्वारा कितनी यूनिट उपयोग होगी? 1 यूनिट। 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च होगी, 5 रुपया। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? विभवांतर की इकाई है किलोवाट प्रति घंटा। बिजली के खपत का बिल किसके मापन पर आधारित है? वाटेज के मापन। फैराडे का नियम संबंधित है विद्युत अपघटन से। विद्युत अपघटन से फैराडे का नियम संबंधित है। एक फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए होता है? अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए होता है। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कम हो। विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ टीन और सीसा का एक मिश्र धातु है। इस धातु में होता है उच्च विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। बिजली सप्लाई के मेंस में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा हुआ होता है। बिजली के फ्यूज के संबंध में कौन से कथन सही है? इसका गलनांक निम्न होता है। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। इसका कारण है उसमें मुफ्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए धातु विद्युत का सुचालक होती हैं। अति चालक का लक्षण है उच्च पारगम्यता। इलेक्ट्रॉनिक करंट का यूनिट कौन सा है? अर्ग है। आपस में जुड़ी 2 आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती यदि वे होती हैं समान विभव पर। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? टंगस्टन का बना होता है, याद रखिएगा। बल्ब को जोड़ने पर तेज आवाज होती है क्योंकि बल्ब के
अंदर निर्वात में तेजी से प्रवेश करती हैं। इसलिए बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है? टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए। एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। फ्यूज का सिद्धांत विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है। फ्यूज तार किससे बनती है? टीन और सीसा के मिश्र धातु से बनता है फ्यूज तार। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई अव्यवस्थित होती है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? इसका कारण है लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा समय भी बढ़ जाता है, इस कारण सुस्त हो जाती हैं। एक वस्तु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है। जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर का आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आयतन बढ़ जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइप लाइनों फट जाती है। इसका कारण है कि पाइप में पानी जमने पर फैलता है। दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती हैं तथा ठंडी होने पर संकुचित होता है, यही कारण है। किसी झील की सतह पर पानी बस जमने ही वाला है। इस झील के अर्ध स्थल में जल का क्या तापमान होगा? 4 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा। बर्फ बनी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं कि इसका कारण है झील की तली पर बर्फ नहीं जमता है, इस कारण मछलियां जीवित रहती हैं। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है क्योंकि गैस द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती हैं। दूर की वस्तुएं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी द्वारा मापा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि अल्कोहल का द्रव्यांक निम्नतर होता है। थर्मोकपल ताप युग्मक एल्कोहल द्वारा क्यों बनाया जाता है? क्योंकि एल्कोहल पारा से अधिक सस्ता होता है, यही कारण है। सूर्य का ताप मापा जाता है पाइरोमीटर तापमापी यंत्र द्वारा। सूर्य का ताप मापा जाता है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? रमफोर्ड ने दिया था। मानव शरीर का तापमान 6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा? 37 डिग्री सेल्सियस होगा। नेक्स्ट देखते हैं। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? किसी वस्तु का ताप उसके अणुओं की औसत गति ऊर्जा का सूचक है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? विकिरण से आती हैं। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है 310। नेक्स्ट देखते हैं। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? -40 डिग्री, याद रखिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। इस वीडियो के बाद आपका फिजिक्स से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। न्यूनतम संभव ताप है -243 डिग्री सेल्सियस। अक्षय उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम है किरचॉफ का नियम है। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, याद रखिएगा। थर्मस फ्लक्स में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है क्योंकि चालन, संवहन व विकिरण से। थर्मस फ्लक्स की आंतरिक दीवारें चमकीली होती हैं, इसका कारण है विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए ही चमकीली दीवारें बनाई जाती हैं। दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती हैं क्योंकि जल के विशिष्ट ऊष्माधारिता काफ़ी अधिक होती है, यही कारण है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती हैं। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में होगा 140 डिग्री सेल्सियस।
सॉरी 140 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होता है, यही कारण है। धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है, यही कारण है। जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका कारण है अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है। नेक्स्ट, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की विकिरण कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? अवरक्त किरण द्वारा। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकता है, यही कारण है कि शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं। पानी कब उबलता है? जल की स्थिति वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर होता है तब। द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? संवहन द्वारा होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरे पिघल जाने पर गिलास में पानी का जल अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? संवहन कहलाता है। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा। भाप से हाथ अधिक जलता है, कारण है अपेक्षाकृत उबलने वाले जल से। इसका कारण है भाप में गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट देखते हैं, बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। इसे हम पहले भी देख चुके हैं। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित करते हैं, यही कारण है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे ताप के अच्छे रोधक होते हैं, यही कारण है। वोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है उसमें विकिरण को मापने के लिए वोलोमीटर का प्रयोग किया जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, यही कारण है। कड़े जाड़े में झील की सतह हिम स्थित हो जाती है किंतु उसमें तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है, यह किस कारण से होता है? इसका कारण है जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है, यही कारण है। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणित होता है वो गलनांक कहलाता है। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है उसे क्वथनांक कहा जाता है। जब बर्फ को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो वह जल का आयतन पहले कम होता है और फिर उसके बाद बढ़ता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है एक समान तापमान बनाए रखना। थर्मोस्टेट का कार्य है एक समान तापमान बनाए रखना। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण का। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण का अवधारणा का पुष्टि करता है। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, निम्न तापमानों का अनुप्रयोग होता है अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमिति में। प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है क्योंकि उच्च दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है। देखते हैं फ्रेंड्स, मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका कारण है पसीने का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना कारण है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहा जाता है। पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर ही उबलने लगता है, इसलिए खाना देर से पकता है। सूर्य की सतह का ताप 6000 केल्विन होता है।
जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो कौन सा परिवर्तन होता है? क्वथनांक बढ़ जाता है और जमाव बिंदु घटता है। यही परिवर्तन होता है नमक मिलाने से, याद रखिएगा। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। यही कारण है कि हमें आराम महसूस होता है फ्रेंड्स। कमरे को ठंडा किया जा सकता है। संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जा सकता है। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह वो काला और खुरदरा हो। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। थर्मामीटरों में आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें उच्च चालकता होती है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। गर्म करने से विस्तारण पदार्थ का घनत्व घटा देता है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनने पर आरामदेह हैं क्योंकि ये अपने ऊपर पड़ने वाले सभी ऊष्मा को परावर्तित कर देता है। खाना पकाने के बर्तनों में लकड़ी अथवा बैकेलाइट का हैंडल होता है क्योंकि लकड़ी और बैकेलाइट ऊष्मा के खराब संवाहक यानी चालक होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो अपेक्षित आर्द्रता घटती है। सेल्सियस में ताप का कौन से तापक्रम 300 के बराबर होता है? 27 डिग्री सेल्सियस होता है। थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है? ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है, अतः जल वाष्प जमकर बर्फ बन जाता है। यही कारण है कि हिमपात होता है। पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण है। यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देता है। यही कारण है, याद रखिएगा। पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने में अधिक समय लगता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। यही कारण है कि ओस नहीं बनती है तेज हवा वाली रात्रि में। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल और बर्फ क्रिस्टल साम्यावस्था में होते हैं। जब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है तब बर्फ का अधिक भाग जल बन जाता है। मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? वाष्पीकरण के कारण ठंडा रहता है मिट्टी के घड़े में। 0 डिग्री सेल्सियस पर एक गिलास का पानी बर्फ में नहीं बदलता, इसका क्या कारण है? गिलास के पानी को जमने के लिए उसमें से कुछ मात्रा में ऊष्मा निकाल देनी आवश्यक है। यही कारण है। प्रेशर कुकर में भोजन तेजी से पकता है क्योंकि वायु दाब में वृद्धि क्वथनांक को बढ़ा देती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक थर्मामीटर जो 200 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह है पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर। जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रख दिया जाए तो वह कुरकुरे हो जाते हैं क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। यही कारण है कुरकुरे हो जाते हैं। शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीज जमे अधिक गर्म क्यों रख सकती हैं? इसका कारण है 2 कमीजों के बीच वायु की परत रोधी के माध्यम के रूप में काम करता है। यही कारण है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 2 कमीजों के बीच वायु की परत रोधी के माध्यम के रूप में काम करता है। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापक्रम किस कारण से उच्च हो सकता है? बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। यही कारण है। नेक्स्ट देखते हैं। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। यही कारण है। ऊष्मा का यूनिट होता है जूल। ताप का SI मात्रक केल्विन होता है। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। जल प्रपात के अध स्तर पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण है गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। यही कारण है, याद रखिएगा।
जब किसी द्रव की 1 किग्रा मात्रा अपने क्वथनांक पर द्रव से वाष्प में परिवर्तित होती है तो इससे अवशोषित होने वाली ऊष्मा को क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ब्लैक बॉडी किसके विकिरण को अवशोषित कर सकती हैं? केवल उच्च तरंगदैर्घ्य को। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? साफ मौसम होने पर। ध्वनि का तारत्व यानी कि पिच किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज श्रव्य परिसर में। पराध्वनिक विमान उड़ते हैं ध्वनि की चाल से अधिक चाल से। पराध्वनिक विमान उड़ते हैं ध्वनि की चाल से भी अधिक चाल। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि वे अति तीव्र ध्वनि तरंग पैदा करते हैं जो उसका नियंत्रण करती हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा किसके ऊपर व्यक्ति सुन सकता है? ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिससे ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है। 95 डेसिबल से नहीं सुन सकेगा। प्रश्रव्य तरंगें मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती हैं। प्रश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? गाल्टन द्वारा उत्पन्न किया गया था, याद रखिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? प्रतिध्वनि का निर्धारण करते हैं। तक नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए यह घटती जाती है। यह घटना उदाहरण है डॉप्लर प्रभाव। यह घटना डॉप्लर प्रभाव का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखते हैं। 100 डेसिबल का शोर स्तर किसके संगत होगा? किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल। किस तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? अवरक्त तरंग का। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुदैर्घ्य होती है ध्वनि तरंगों की प्रकृति। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है? अधिकतम रहेगी लोहा का। रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है अनुवाद का। जब किसी स्थान पर 2 लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इसकी ध्वनि नहीं सुनाई देती है। इसका कारण है व्यतिकरण। व्यतिकरण का अच्छा एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 30 मीटर। जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिक को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है क्योंकि पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुदान के कारण पुल टूटने का खतरा बना रहता है। यही कारण है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। हम रेडियो के घुंडे घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं। यह संभव है अनुनाद के कारण ही संभव है। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं डॉप्लर प्रभाव। डॉप्लर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है। ऐसा किस परिघटना के कारण होता है? डॉप्लर प्रभाव। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? परावर्तन के कारण। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन के सिद्धांत पर। प्रतिध्वनि तरंगों के कारण उत्पन्न होती हैं परावर्तन के कारण। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड है तो वायुयान की चाल कितनी होगी? 664 मीटर प्रति सेकेंड होगी, याद रखिएगा। क्योंकि 1 मैक बराबर होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड जो कि ध्वनि का वेग है। नेक्स्ट देखते हैं। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? लोहा की। एक जैव पद्धति जिसमें प्रश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है सोनोग्राफी। कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? ध्वनि शून्य में नहीं संचरण कर सकती है। ध्वनि नहीं गुजर सकती निर्वात में। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा
रिजुरेशन के लिए प्रयुक्त होता है वह कहलाता है सोनार। पराध्वनिक विमान कौन सी प्रघाती तरंग पैदा करता है? प्रस्रव्य तरंग। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इंडो साउंडिंग का प्रयोग होता है समुद्र की गहराई मापने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, यही कारण है। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होगी, यही कारण है। डेसिबल इकाई प्रयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता के लिए। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है डेसिबल में। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड ही होगी। दाब बढ़ने से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है वेग में। नेक्स्ट देखते हैं। ध्वनि सबसे तेज यात्रा किसमें करती है? स्टील में। बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है। इसका कारण है कि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक है, यही कारण है। वायु में ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है गैस में। किस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन? जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन हो तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या 4 ही होगा। नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर होता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने किया था पॉजिट्रॉन की खोज। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या 1 है। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया था। किस तत्व की परमाणु संख्या नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है? सूर्य पर ऊष्मा का निर्माण नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? विकर्ण में होता है। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, यही अंतर है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। एल्फा कण की 2 इकाई धन आवेश होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है हीलियम के 1 परमाणु के बराबर होता है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, गामा किरणें उत्सर्जित करता है। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। लेजर बीम सदा होती हैं अपसारी बीम। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशी को कहलाती हैं लेजर। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं नाभिक के भीतर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम विधि द्वारा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। परमाणु फाइल का प्रयोग कहाँ होता है? ताप नाभिकीय संलयन के परत चालन में होता है। क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है क्यूरी। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित विखंडन प्रक्रिया द्वारा। डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। डायोड से धारा कितनी दिशा में बहती है? एक दिशा में। सिलिकॉन है सेमीकंडक्टर, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ट्रांजिस्टर के संविरचन में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप बनी होती है सिलिकॉन की। ऑटो हॉर्न ने अणुबम की खोज किस सिद्धांत के आधार पर की थी? यूरेनियम विखंडन के आधार पर। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है वर्ण विक्षेपित विकिरण। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग किया जाता है रॉकेट में। रॉकेट में निम्न तापी इंजनों क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो दृश्य तुरंत आरंभ हो जाता है लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देता है। इसका कारण है ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है, यही कारण है फ्रेंड्स। न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? अतिचालकता का। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन।
कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती हैं? जर्मेनियम होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, एक टीवी सेट को चलाने के लिए किसको टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म तरंगे द्वारा। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है, यही कारण है। टेलीविजन सिग्नल एक विशिष्ट दूरी के बाद सामान्यतः टीवी सेट द्वारा ग्रहण नहीं किए जाते हैं, इसका कारण है पृथ्वी की वक्रता। रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? जहाजों, वायुयानों आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देशन करने के लिए ही रडार का प्रयोग किया जाता है। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया गया है? होलोग्राफी द्वारा। लेजर बीम का उपयोग किया जाता है गुर्दे की चिकित्सा में। लेजर अथवा किसी संसक्त प्रकाश स्रोत से निकलती दो प्रकाश किरणों के व्यक्तीकरण से त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाने से संबंधित संवृत्ति कहलाती है होलोग्राफी, याद रखिएगा। लेजर किरण होती हैं केवल एक रंग की। परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती हैं क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। केमिस्ट्री के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं कुछ क्वेश्चन को इसमें लिया गया है। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था फर्मी द्वारा। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु आंकी जाती है कि AR विधि द्वारा। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल यानी कि D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मंदक में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत है। एक प्रकाश से विद्युत सेल परिवर्तित करता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। बेरियम एक उपयुक्त रूप में रोगियों को पेट के एक्स किरण परीक्षण से पूर्व खिलाया जाता है क्योंकि इसका कारण है बेरियम एक्स किरणों का एक अच्छा अवशोषक होता है और इससे चित्र में पेट की यानी कि अन्य क्षेत्रों की तुलना में स्पष्ट से देखने में सहायता मिलता है, यही कारण है। कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणें। एक्स किरण किसको पार नहीं कर सकती हैं? अस्थि को नहीं पार कर सकती एक्स किरणें। अति चालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है जिससे लाखों रुपए की बचत हो? सामान्य तापमान पर। एक्स किरणों की भेदन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर। मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं सारे क्वेश्चन, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पहले तापायनिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? J.A. फ्लेमिंग द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, चंद्रा एक्स रे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के नाम सम्मान में रखा गया? एस चंद्रशेखर के। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? परमाणु को। पायरोमीटर किसे मापने में प्रयोग में लाया जाता है? उच्च तापमान को मापने में पायरोमीटर प्रयोग में लाया जाता है। कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणें। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। वायुयान का आविष्कार किसने किया था? ओ राइट एवं W राइट द्वारा वायुयान का आविष्कार। मोस्ट इम्पोर्टेंट है सारे क्वेश्चन को। फ्रेंड्स वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।